Hello, what's up guys? Today in this video we will see generate static params in next application. बिलीव मी गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो इसकी क्या वैल्यू है एंड ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फंक्शन है कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द डायनेमिक राउट सेगमेंट टू स्टैटिकली जनरेट राउट्स एट बिल्ड टाइम इंस्टेड ऑफ ऑन डिमांड एट रिक्वेस्ट टाइम। क्या है मैं बताता हूँ। ये हम ऑलरेडी कल की वीडियो में देख चुके हैं इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। एंड ये बहुत ही ऑसम प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव डॉक्टर्स, ठीक है। बेसिकली अब हमने ऑलरेडी नेक्स्ट को हमने माईसीक्वल जो हमारा डेटाबेस है उसके साथ हम कनेक्ट कर चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनका आईडी कार्ड हमने बनाया, मुझे बस चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्टर्स हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव अ डॉक्टर्स, हमारा बेसिकली ये पेज हो गया। एंड देन बेसिकली यहाँ पे हम उनकी आईडी यूज़ कर रहे हैं। डायनेमिक आईडी है ये भी, बेसिकली डायनेमिक रूट आप कह लो। 15 मैंने दी तो मुझे उसका डेटा यहाँ पे आ गया। अब अगर कल को मैं करता हूँ 16 तो मुझे जो 16वां आईडी नंबर वाला डॉक्टर है वो मुझे उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जब भी मैं यूआरएल पे कोई न्यू आईडी ऐड कर रहा हूँ तो होता ये है कि सीधा मेरा रिक्वेस्ट मेरे डेटाबेस पे चला जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 16वें नंबर पे निकोल हार्पर है। तो बेसिकली हर बार मैं यूआरएल पे आईडी चेंज कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट बार बार हमारे डेटाबेस पे आ रहा है, जो कि सही नहीं है। मतलब एक छोटे से काम के लिए हर बार रिक्वेस्ट यहाँ देना तो सही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, क्यों ना हम इसको स्टैटिक बना दे। दो इट्स राइट नाउ इट्स डायनेमिक। हाँ, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि राइट नाउ इट्स डायनेमिक एंड इफ़ यू वांट टू चेक, कैसे चेक होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं हटा रहा हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे npm, एक सेकेंड, npm रन एंड देन मैं अगर बिल्ड कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो चुका है। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि F का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टैटिक एंड देन डायनेमिक। तो डॉक्टर्स है ना, डी डॉक्टर्स या सी। अगर अभी आप देखोगे तो करेंटली हमारा ये जो डॉक्टर वाला जो पेज है, ठीक है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, वो क्या है, एक डायनेमिक पेज है वो, राइट। बिकॉज हमने वहाँ पे params यूज़ किया, डेट्स वाई ये अब आपका एक डायनेमिक पेज बन चुका है, ठीक है। अब मुझे इसको स्टैटिक बनाना है एंड स्टैटिक बनाने का क्या एडवांटेज है, एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि अब एक बार स्टैटिक बन जाता तो मैं जो भी आईडी चेंज करूँ बार बार रिक्वेस्ट मेरे डेटाबेस पे नहीं जाएगा, ऑन द स्पॉट या तो कैश या मेमोरी में स्टोर होगा, वहाँ से मुझे वो डेटा मिलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टैटिक कैसे बना सकता हूँ। एंड पहली बात तो आई नो आप में से अब बहुतों का दिमाग में ये चल रहा है कि ये स्टैटिक क्या बोल रहा है, डायनेमिक क्या बोल रहा है, ये ऐसा आ रहा है, मुझे मालूम है आप लोगों का। तो ये देख लीजिए, आप लोगों के लिए मैंने बोला ना, कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। जो भी आपको डाउट होगा कैसे आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये देखो, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक पेज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्लीज़ चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने ISR को इंट्रोड्यूस कराया कि कैसे अब आप स्टैटिक को भी डायनेमिक वाला पावर दे सकते हो। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। लेकिन एक चीज़ रह गया था कि अब मैं डायनेमिक को स्टैटिक कैसे कर सकता हूँ। एंड मैंने ये भी बताया था कि कैसे आप किसी को फोर्सफुली डायनेमिक बना सकते हो, वो भी मैंने दिखाया था। लेकिन आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है कि अब मैं ये डायनेमिक को स्टैटिक कैसे करके दिखाऊं। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, वी नीड टू कॉल दिस फंक्शन। हाँ, आपका ये जो फंक्शन है हम इसको कॉल करना होता है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चलते हैं। एंड देखिए, आपका सिंगल डॉक्टर जो कंपोनेंट है, ठीक, इसके ऊपर आप आइए। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस मैंने इस तरीके से रख दी। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि हम यहाँ पे क्यों इसको स्टैटिक बना रहे। स्टैटिक बनाने का रीज़न ये है, मैं नहीं चाहता कि भाई हर बार एक सिंपल सा रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ 16 के बदले 17 नंबर वाले डॉक्टर का आईडी कार्ड दिखा दो। क्यों भाई ये जाके सर्वर को अपना वो रिक्वेस्ट कर रहा है, डेटाबेस को क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है। सर्वर तो चलो हर बार जाएगा ही, बट डेटाबेस किससे क्यों लेना, है ना, इतना लंबा समय नहीं है अपने पास, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई ऑलरेडी मेरे मेमोरी में पहले से स्टोर्ड हो जाए और ऑन द स्पॉट आ जाए, रिक्वेस्ट बार बार ना जाए वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पे कौन सी क्वेरी करनी होगी, बस ये है कि जब मैंने डायनेमिक रूट बनाया तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, आईडी यूज़ कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक डॉक्टर का जो आईडी है ना, उसके बेस पे मैं यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ, बेसिकली क्वेरी कर रहा हूँ। तो मुझे किसी तरीके से जो बिल्ड टाइम है वहीं पर ही मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी आईडी के बेस पे सारा डेटा लेके मुझे रखना है, ताकि एक बार बिल्ड हो जाए तो फिर सर्वर डेटाबेस को रिक्वेस्ट करने की नीड ही ना पड़े। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर्स, जूम कर देता आप लोगों के लिए, ठीक है, विल बी इक्वल टू आपका गाइस अवेट db डॉट आपका एग्जीक्यूट। हेयर वी नीड टू गो विथ सिलेक्ट, आप कह लीजिए डॉक्टर्स आईडी फ्रॉम आपका डॉक्टर्स, ठीक है। तो गाइस अब क्या होने वाला है, मुझे एक एरे मिलेगा विथ ऑल द डॉक्टर्स आईडी,
उसके अंदर सिर्फ डॉक्टर आईडी वैल्यू होने वाली है। लेकिन अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, वेयर डॉक्टर आईडी इक्वल टू जो भी ये है। नाउ अब मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मुझे आईडी चाहिए, ताकि जब हम इसको बिल्ड करें तो मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब का आईडी के बेस पे मैं उनका डेटा लेके रख लूँ। ठीक है, मेरे को ये तो इंपॉर्टेंट है, बिल्ड टाइम में मैं सारा डेटा लेके रख लूँगा, बात ही खत्म। एंड उसको मेमोरी में स्टोर कर देंगे एंड बहुत ईजिली वहाँ से हम डेटा गेट कर सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट नहीं जाएगा, आपका बहुत समय बचने वाला। सो रिटर्न एंड हाँ, बाय द वे, जब आप सिलेक्ट यूज़ करते हो ना तो आपको एरे के अंदर बेसिकली 2 वैल्यू मिल रही होती है, तो उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका एक्चुअल डेटा होता है। तो मैंने इस तरीके से इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट पाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, या डिस्ट्रक्चर बोल दो एरे का जो भी है। ठीक है, सो नाउ वी हैव अ डॉक्टर्स डॉट मैप मेथड में चलाऊंगा। यहाँ पे लगे तो आप सिर्फ आईडी लिख दो, चल जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या करने वाला हूँ, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस में चाहता हूँ कि मुझे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट की तरह डेटा मिले जिसमें वी हैव एन आईडी। एंड बाय द वे यहाँ पे आईडी लिख के मैंने गलती कर दी, आईडी से कहीं बेटर होगा अगर मैं डॉक्टर कर दूँ तो। ठीक है, क्योंकि यही डॉक्टर करेंट एलिमेंट होता है ना, करेंट डॉक्टर। तो डॉक्टर डॉट उसके अंदर मेरा आईडी किधर है, उसके अंदर मेरी जो आईडी है नो डाउट वो यही है, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर डॉट डॉक्टर आईडी। नाउ गाइस यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अभी ये मैंने कंसोल कर रखा है परएम्स। ठीक है, मैं अगर यहाँ चलता हूँ, ये देखो मेरे को अभी हमने जो 17 नंबर का देखा था, एक चीज़ नोटिस की कि ये जो आईडी की जो वैल्यू है वो 17 एकदम करेक्ट है, बट इन रियलिटी इस 17 में और ये वाले 17 में तो डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये क्या है, आपका एक स्ट्रिंग है एंड ये आपका एक नंबर है। तो डेटाबेस से हमें जो आईडी मिल रहा है डॉक्टर का वो एक नंबर है क्योंकि हमने एंट्री लिखा हुआ है, बट नेक्स्ट जेएस राउट परएम्स को एज ए स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो बेसिकली वो उसको चाहिए एक स्ट्रिंग आईडी के, बेसिकली जो भी आप भेजो आईडी आप भेज रहे हो बट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। सो दैट्स वाई हम इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। अब आपको पता चला ना मैंने क्यों ये किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका, मुझे एरर आया था, हमने स्टार्टिंग में जब किया प्रैक्टिस के टाइम तब हमें पता चला कि इस तरीके से हो रहा है, तो मैंने आपको वो पहले ही दिखा दिया। तो गाइस दिस इज इट, इतना ही करना था। अब जब हम बिल्ड करेंगे ना तो होगा ये कि ये जो फंक्शन है सबसे पहले ये चलेगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, डॉक्टर्स मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ इस तरीके का डेटा आएगा बिल्ड टाइम में, है ना। एंड उसके बाद ये वाला कोड चलेगा, तो होगा ये कि बिल्ड टाइम के टाइम ही ID1 के लिए ये रन हो जाएगा, फिर ID2 के लिए ये रन होगा, ID3 के लिए ये रन होगा। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि जितने भी डॉक्टर्स थे, है ना, उन सब का हम इस तरीके से सर्च करने वाले एंड सबका डेटा मुझे मिल जाएगा कार्ड, एंड हम उसको एक जगह पे स्टोर करके रख देंगे। तो इससे होगा ये कि बिल्ड के समय ही मेरे को सारा का सारा डॉक्टर का डेटा मिल जाएगा बेस्ड ऑन दी आईडी। तो उसके बाद जब हम उसको रन करेंगे तो जो भी मैं आईडी ऐड करूंगा वो बस चेक करेगा, अच्छा कौन सा 3 है, अरे भाई 3 का तो है, फट से वहाँ से हमें दे देगा मेमोरी से या कैश से। सो गाइस दिस इज हाउ वी आर प्रिवेंटिंग आवर रिक्वेस्ट टू डेटाबेस। ठीक है, क्योंकि वो सही नहीं है ना, हर बार वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो बस इस तरीके से बिल्ड टाइम में ही हम सारा का सारा डेटा लेके रख लेंगे एंड यही होता है आपका स्टैटिक पेज, जो एक बार बिल्ड हो गया सो हो गया, उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे चेंज करो अपडेट नहीं होता। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसको अब बिल्ड करके दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये जनरेट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, ध्यान से देखना, ओ माय गॉड दिस इज इट। यही है आज इस वीडियो का मेन मकसद, जो आपका पहले डायनेमिक पेज था ना वो आपका स्टैटिक पेज बन गया। ये खुद देख लो। एंड ये देखा मैंने क्या कहा था, देखो 25 26 10 जो भी 32 और क्योंकि टोटल यहाँ पे 35 मैंने कहा था डेटा, तो देखो हर एक रूट उसने बना दिया। अब पहले से सारा रूट बनाया मिल चुका है हमें, तो क्या टेंशन है फिर, है ना। अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं, देखो कितना ऑसम है ये, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक को स्टैटिक, स्टैटिक को डायनेमिक, व्हाट इज ISR, व्हाट इज ये जनरेट स्टैटिक परएम्स, क्या इसका यूज़ है। देखो अब कितना ऑसम हो जाएगा ये कि मैं अब 17 है, मैं चलो 18 बोल देता हूँ। ऑल राइट, प्रॉपर रन हो चुका है। अब देखना, हाँ 19 करता हूँ, ये देखो अगर अब मैं 20 करूँगा। ब्यूटी पता क्या है यहाँ पे, ब्यूटी ये है कि मेरा ये जो डेटा है मेरे को डेटाबेस से नहीं आ रहा है, हमने ऑलरेडी बिल्ड टाइम में इसको स्टोर करके रख लिया है। अब मुझे कोई चिंता ही नहीं है, जितने भी डॉक्टर्स थे अब यहाँ पे आएगा। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना याद रखना, जब आप बिल्ड करते हो तो उसके बाद npm रन स्टार्ट लिख के उसको रन करना, ताकि आपको जो एक्चुअल प्रोडक्शन वाला है वो कोड आपको दिखाई दे। ठीक है, एंड अब होगा ये कि हर बार आपका जो भी आप URL में ID चेंज करो,
आपका ऑलरेडी एक जगह स्टोर हो चुका है, वहाँ से आपको ये मिल रहा है, ना कि हर बार डेटाबेस को रिक्वेस्ट जा रहा है। सो या गाइस अगेन दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मानता हूँ मैं छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा, बट ये बहुत यूज़फुल है। आगे जब आप इसको कभी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, एकदम बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगने वाला है। अगर नहीं होता तो ये लोग बनाते ही नहीं ना, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आज एक और नया फंक्शन आपको पता चला। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, आपको कैसा लगा ये। अगर आपको कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर और भी कुछ आपकी राय है या कुछ सजेशन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बट बताना चाहूँगा गाइस, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।